तो दोस्तों आज की राजनीति इतनी खराब है कि जब हमारे पक्ष में होती है तो लगता है कि ठीक है, ये काफी चीजें अच्छी जा रही है। लेकिन जरा सोचिए कि इन्हीं राजनीतिक हथकंडों का शिकार हमारा तेजस भी हो चुका है। एक्चुअली एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उसकी इनसाइड खबर भी आज जानने वाले हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मलेशिया का टेंडर पहला ऐसा टेंडर था भारत के तेजस के लिए जिसमें हर राउंड के अंदर इन्हें परखा गया और सबसे बड़ी बात कि ये टेंडर कंप्लीट हुआ, जिसमें FA-50 जो कि साउथ कोरियन फाइटर जेट है उसे सेलेक्ट किया गया। इस तरह का टेंडर अभी तक भारत के तेजस के लिए दूसरा कोई सा नहीं आया। कहने का मतलब ये पहला मौका था। बाकी और कई देशों को हम लोगों ने तेजस को ऑफर किया है, लेकिन जहां पर सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, फाइनली सेलेक्ट किया गया कोई फाइटर जेट, इस तरह का पहला टेंडर था। अब अगर सोचिए कि यहाँ पर मलेशिया के अंदर भारत के तेजस को सेलेक्ट कर लिया जाता तो ये तेजस की फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा सुनहरा अवसर होता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साउथ कोरियन FA-50 जो कि भारत के तेजस की तुलना में क्वालिटी के मामले में कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया हुआ फाइटर जेट मलेशिया के द्वारा चुन लिया गया। अभी पिछले सप्ताह ही खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें मलेशिया की तरफ से ये कहा गया कि भारत की चूंकि पोटेंशियल ज्यादा नहीं है मैन्युफैक्चर करने की और भारत जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी वगैरह नहीं कर सकता, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही सिलेक्शन प्रक्रिया की गई और इसमें FA-50 को चुना गया, न कि तेजस को। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि इसी टेंडर को लेकर कुछ ही महीनों पहले हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पर काम कर रहा है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस अगर काम कर रहा है तो वो हर हाल में साउथ कोरिया के ही पक्ष में होगा, क्योंकि साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच की रिलेशनशिप हम समझ ही सकते हैं। उस तरह के रिलेशनशिप भारत और अमेरिका के बीच में नहीं हो सकते। अब इसी तरह की कुछ सिमिलर खबरें निकल कर आई है। देखिए, अर्जेंटीना के बारे में आपको पता है कि वो भी एक स्क्वाड्रन के लगभग फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, जिसमें तेजस है, JF-17 है, अमेरिका का F-16 है, साउथ कोरिया का FA-50 है और इस तरह के कुछ और फाइटर जेट इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसको लेकर अभी कुछ ही समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि चाइना ने थोड़ी सी अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और संभवतः अर्जेंटीना JF-17 खरीद सकता है। कारण है कि वहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और जमाने भर की सहूलतों को चाइना के द्वारा प्रेजेंट किया गया है अर्जेंटीना की तरफ, और अर्जेंटीना को लगभग बाटली में उतारने की कोशिश चाइना कर रहा है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है अमेरिका की। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से राजनीति करते हुए एक तरफा इस टेंडर से JF-17 को बाहर करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है अर्जेंटीना में। अभी ये खबर बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि चाइना द्वारा बनाए गए फाइटर जेट को अगर हम लोग किसी टेंडर से बाहर करते हैं तो इससे एक तो हमारा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कम से कम JF-17 नाम की बीमारी इस कंपटीशन में नहीं होगी, तो एक स्टेप ऑलरेडी हम लोग ऊपर आ गए। और दूसरी बात, चाइना को इससे फायदा नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो कहने का मतलब इस तरह की राजनीति हमें इस समय बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन क्या इसी तरह की राजनीति तेजस के साथ भी हुई थी? और यही सोचने विचारने वाला सब्जेक्ट है और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि खुद चाइना की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में JF-17 फाइटर जेट की खरीद को लेकर चाइना इस सौदे के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोक लुभावन वादे चाइना द्वारा कर दिए गए थे अर्जेंटीना से, जिसमें कि असेंबली लाइन सबसे प्रमुख मुद्दा था। यानी चाइना ने कह दिया कि भैया ठीक है, आपकी यहीं पर असेंबल कर लेंगे, आपको भी रोजगार मिल जाएगा और मेड इन अर्जेंटीना ये फाइटर जेट है, इस तरह का आप कम से कम कह पाएंगे। लेकिन आगे चाइना की तरफ से ये बताया गया कि एक सप्ताह पहले अमेरिका की एक सांसद है जिनका नाम है मारिया एल्विरा। अब बताया जा रहा है कि इन्हीं सांसद महोदया ने अर्जेंटीना से ये कहा है कि चाइनीज लड़ाकू विमान बहुत ही ज्यादा खराब है और JF-17 को लोकल मैन्युफैक्चर करवाना अर्जेंटीना द्वारा, ये अर्जेंटीना के लिए बिल्कुल वैसे ही होगा मानो शैतान के साथ खेलो। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से अर्जेंटीना के ऊपर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि छोड़ो JF-17 वगैरह, डेनमार्क के पास पुराने F-16 मौजूद हैं, आप उन्हें खरीद लीजिए, जिसके लिए अमेरिकन पेंटागन की तरफ से क्लियरेंस भी जारी कर दिया गया है और अनुमति दे दी गई है कि हाँ, डेनमार्क अपने पुराने F-16 अर्जेंटीना को दे सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं और ये तक बताया गया है कि अमेरिका द्वारा इस तरह की भी बातें कही गई है कि अगर ठीक है F-16 आपको नहीं भी खरीदना है तो आप भारत का तेजस खरीद लीजिए, या फिर इस टेंडर में अन्य कोई फाइटर जेट आपको जम रहा है तो आप वो ले लीजिए। लेकिन स्पेशली यहाँ पर JF-17 को बाहर करने के लिए अमेरिका द्वारा इस तरह का दबाव और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अर्जेंटीना के ऊपर किया जा रहा है,
जिसके बारे में चाइना के द्वारा खुलकर लिखा गया है। और ये इस तरह की कोई नई बात नहीं है। वेपन्स मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें बिल्कुल आम सी बात है। अमेरिका द्वारा फिलीपींस के ऊपर भी पहले बहुत दबाव डाला गया कि आप ब्रह्मोस मिसाइलें मत खरीदिए, लेकिन वो तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल कुछ है ही इस तरह की कि फिलीपींस मजबूर हो गया और उसने ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी, क्योंकि चाइना नाम का खतरा बिल्कुल उसके सिर पर खड़ा था और उन्हें काउंटर करने के लिए हर हाल में एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें उसे चाहिए ही चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता और अगर ब्रह्मोस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती तो डेफिनेटली अमेरिका ये सौदा कैंसिल करवा चुका होता। तो कहने का मतलब जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर राजनीति कर रहा है, यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें मलेशिया में भी की गई हो, जिससे कि हमारा तेजस जीतते जीतते हार गया। और इन सब चीजों से सबक लेते हुए भारत ने आगामी टेंडर्स में भी काफी सतर्कता के साथ में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत का तेजस न केवल मलेशिया, न केवल अर्जेंटीना, बल्कि दुनिया के कई और देशों को ऑफर किया गया है। अगर इसी तरह से राजनीति का शिकार होता रहा तेजस, तो चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है।